जिसने शराब पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी वो ना पिए। ये कहना है हमारे पाकिस्तान के मशहूर और सीनियर सियासतदान का, जो कि रियासत मदीना के नाम पे चूरन बेचते थे, और अब वो अपने एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो ना शराब की जो बार्स हैं, ना शीशा पीने के लिए कोई जगह है, कोई मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है। दुबई में ऐसे होता है, तुर्की में ऐसे होता है, फलां जगह पे ऐसे होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये कुछ नहीं है। और जो साथ एंकर बैठी थी उन्होंने पूछा भी क्यों इस तरह, मतलब बार ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि बैठने के लिए जगह ही कोई नहीं है इस मुल्क में, तो ये मामलात नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई ये नहीं। और इस तरह के ये हमारे एक सीनियर सियासतदान है फवाद चौधरी साहब, जो कि PTI के दौर में 2 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास रही हैं और ये रियासत मदीना के नाम से चूरन भी बेच चुके हैं। ये PTI के दौर में हुआ कुछ यूँ कि ये तमाम लोगों का एक टोला बना और इन्होंने कहा जी हम रियासत मदीना बनाएंगे, और वो तमाम जो स्कैंडल थे वो भी एक्सपोज होने शुरू हो गए। इस तरह के लोग रियासत मदीना बनाने चले थे, इस तरह के लोग मिलकर एक ऐसी मिसाली रियासत बनाने चले थे जो कि पूरी दुनिया पर उम्मत मुस्लिमा को गलबा फराहम करती। ये सब का सब एक झूठ, एक फराड जो कि इस वक्त आयां हो चुका है। ये ऐसी कोई बात नहीं रियासत मदीना वाली। जो शख्स खुद कह रहा है कि शीशा पीने के लिए कोई जगह नहीं है, शराब पीने के लिए कोई बार नहीं है, दूसरे ममालिक में क्या होता, वो हमारी कमांड कर रहे थे, वो हमारे लीडर थे। और आज भी ये जो सियासतदान है ये मुख्तलिफ लोगों के सामने चूरन बेच ज़रूर रहा होगा सियासत के नाम पे। तो पाकिस्तानी कौम बहुत ही बेवकूफ़ है, इस कदर बेवकूफ़ है कि कोई भी किसी किस्म का भी चूरन लेके आए तो हम वो फ़ौरन ख़रीद लेते हैं, हम उससे मुतासिर हो जाते हैं। जबकि ऐसे लोग पर्दा में छुपे हुए लोग, जो कि उनका बज़ाहिर कुछ होता है और उसके पीछे पर्दे के पीछे वो कुछ होते हैं, ये लोग वो सियासतदान हैं जो कि किसी भी घड़े का ढक्कन नहीं होते। ये वो सियासतदान जो कि हमारी कमांड कर रहे थे और पाकिस्तानी कौम आंखें बंद करके इन पर एतबार कर लेती है। अब इनको शराब के लिए जो है बार्स भी चाहिए, इनको शीशा पीने के लिए अलहदा अड्डे भी चाहिए, हो सकता है इनको मुजरा देखने का भी शौक़ हो। लेकिन सबसे परेशानी की बात यह कि ये हमारे पाकिस्तान का सियासतदान है और सीनियर सियासतदान, हम पाकिस्तान की 2 मिनिस्ट्रियाँ ये कर चुका है। उसके बाद इसके हालात देखें, किसी पर पर्सनल तनकीद नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इस वक्त बड़ी अफसोस की बात है। हमारे बच्चे, हमारे बड़े जो ये वीडियो जिनके सामने से गुजर रही होगी, वो क्या सोचते होंगे, क्या तासुर जाता होगा आने वाली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये किस कदर एक गंदा रोल अदा करेगी इस तरह की गुफ्तगू के आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान रह चुके हैं, आप कलमा पढ़ते हैं, नबी की उम्मत है, तो उस दौरान आप शराब के लिए आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि शराब के अड्डे होने चाहिए। यार बैठने के लिए जगह क्यों नहीं है? चाय के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट, क्या आपको वहाँ पर आपकी खातर तवाज़ा नहीं होती? आपको क्या वहाँ पर कंफर्टेबल माहौल नहीं मिलता? क्यों शराब ही क्यों? शराब के अड्डे में बैठ के कौन सी ऐसी मीटिंग है जो आपकी बहुत ही बेहतरीन होती है? होता कुछ यूँ है कि अक़लियत के नाम पे अक्सरियत इससे इंजॉय कर रही होती है। इस्लाम में नहीं, दीगर मज़ाहिब जो हैं उन्होंने भी शराब को कोई बिल्कुल अच्छी चीज़ करार नहीं दिया। हर मज़हब में शराब को ममनू ही करार देकर, किसी मज़हब में ममनू नहीं भी करार दिया गया, लेकिन उसमें इतनी अच्छी चीज़ को करार नहीं दिया गया कि आप बिल्कुल शरेआम शराब पिएँ। लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सियासतदान ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में शराब के अड्डे ही नहीं है, पाकिस्तान में शीशा पीने के लिए बार्ज ही नहीं है। कितनी अफसोसनाक बात है कि ऐसे लोगों के हाथ में हमारी कमांड होती है जो कि इस तरह के ख्यालात रखते हैं। और ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी एलीट क्लास, जो हमारी अशराफी है, वो तमाम के तमाम लोगों के ख्यालात कुछ इसी तरह से अमल के ही हैं। यही उनका तरीक़ेकार है, यही उनकी लाइफ है। किसी ने एक बात की थी, आज मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये जो एलीट क्लास अशराफिया के लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनों को और अपनी मैयत को दफनाने के लिए पाकिस्तान के कब्रिस्तानों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनकी पढ़ाइयाँ बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनकी दीगर जो तरजीहात है वो सारी बाहर, इनको मतलब पाकिस्तान को लाइक ही नहीं करते। ये बरे सगीर पाको हिंद के जो सियासतदान हैं तमाम के तमाम, ये इनको बरे सगीर इनके लिए कोई पसंदीदा खिता नहीं, ये नापसंदीदा इनके लिए खिता है। और ये तमाम के तमाम यूरोप को ही पसंद करते हैं, उन्हीं को तरजीह देते हैं, यूरोप वालों की ही गोद में जाकर बैठना पसंद करते हैं। पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि अपने लीडर चुनने से पहले थोड़ा सा इज्तनाब करें। कोई अगर किसी किस्म का चूरन बेच रहा है तो उसके चूरन खरीदने से पहले ये देखें कि इसके पसे पर्दा क्या है, क्या ये वाकई ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुखलिस शहरी है, या वो ये वही अशराफ है जो बाहर से मुल्क से पढ़ के आ रहा है, बाहर के मुल्क से उससे सियासत सीखी, बाहर के मुल्क वाले उसको खड़ा करने वाले लोग हैं। इस तरह के लोग हमारे मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक नासूर की मानना है। बराए मेहरबानी अपने लीडर चुनने से पहले, अपना इलाके का सियासतदान चुनने से पहले बड़ा गौर करें। इस तरह के लोग जब असम्बलियों में आएंगे, इस तरह के लोग जब सियासतों में आएंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा?